बताओ। मैंने कहा भौतिकवादी विचार के आधार पर, यहाँ पर आदर्शवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, भौतिकवादी विचार के आधार पर यदि आप जुडिस्प्रेस के मूल सिद्धांतों को देखेंगे, उसमें मानव अपराधी पैदा होता है, राज्य उसको नियंत्रित करता है। यहाँ से राज्य की आवश्यकता के सिद्धांत निकले, न्याय के सिद्धांत जो है पश्चिम में भौतिकवादी विचार में निकले, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि यदि हम आदर्शवादी विचार को भी समीक्षित करते हैं तो पता लगता है आदमी पापी होता है, धर्म उसको तारता है, ऐसी बातें बचाने के लिए। ठीक, इसमें एक कृपा करें, अपना यदि सार निकालना, नेगेटिव के ओर चाहे आना चाहिए, पॉजिटिव के ओर सब ध्यान दिया जाए, हम जल्दी ठोर में पहुंच जाएंगे। हमारा प्रार्थना ठीक है, गलत? और एक बार आप बता दें। मेरे संदर्भ में जो बात आई थी उसका मैंने एक और बात बोला कि स्त्री पुरुष दोनों में ब्रह्म है, ये कहा, साथ में ये भी कहा कि यहाँ तक कहा गया है कि वो घास में भी ब्रह्म है, क्या? घास में भी, तृण में भी, पेड़ में भी, पत्थर में भी ब्रह्म कहें, ब्रह्म ही बोला। मनुष्य भी पत्थर के समान हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, इसका उत्तर पर्याप्त है ना? मनुष्य पत्थर के समान नहीं होता, क्योंकि एक उसका विकास क्रम बताया गया है। पत्थर में भी है, लेकिन उसमें चेतना का प्रमाण कम है, इसलिए हम उसको अचेतन पत्थर समझते हैं। में कैसा है, मानव में कैसा है, उसको बताओ। मानव में चेतना रहती है और बुद्धि है, बुद्धि मानव को समान है ना? सकती है। पत्थर में भी समान, मानव में भी समान है ना? नहीं, मानव में बुद्धि होती है और उसमें बुद्धि नहीं। क्या मतलब हुआ? उसका मतलब को क्या आज के स्थिति में आप समझाने योग्य हैं? आज के स्थिति में आप समझाने योग्य हैं? आपके सामने क्वांटम फिजिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और द प्रोबेबिलिटी सिद्धांत, तीन आपके सामने पहाड़ खड़ा है। उसके सामने आप इसको कन्विंस करने योग्य हैं? मुझे विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगी। नहीं होगा तो अध्यवसायिक कैसा होगा? नहीं, यानी शास्त्र जो विज्ञान शास्त्र जो है उसके आधार पर मैं उत्तर नहीं दे सकती, ऐसा मेरे का, वो मेरी मर्यादा है। क्या कहते हैं? आपको बाबा विज्ञान शास्त्र के बारे में गहरी जानकारी नहीं है, इसलिए उस आधार पे बता दिया बाबा। तीन ये हिमालय है, बम्बई में 2 हिमालय है, बम्बई में 2 हिमालय है, एक अपराध करने वाला है, अपराध को रोकने वाला है। सुमैया जी से हमारा बातचीत हो चुका, और सुमैया जी को अपराध को रोकने वाले में से एक अच्छे जवान है ऐसा मान के पहचाना। गलत है? गलत है आप लोगों की दृष्टि से? सही? सही है कि गलत है? सही है। सही, इतनी ही बात। उसके पक्ष में हम बात कर रहे हैं। अभी जो सर्वप्रथम स्त्री मानव परंपरा में महिला और पुरुष का समानता के बिंदु को पहचानना जरूरी। नंबर 1। उसके बाद न्याय को पहचानना बनता है, उसके बाद समाधान को पहचानना बनता है, उसके बाद सत्य को पहचानना बनता है। सीक्वेंस ऐसा बना है। ये समानता को पहचाने बिना न्याय कैसा पहचाना जाए, आप ही बताओ। गीता में लिखा है, गीता को प्रस्थानत्रय में पहचाना है, पढ़ी हो ना? हाँ, पढ़ी। तो उसमें लिखा है माहि पार्थ, कृष्ण का भाषा में लिखा है, व्यास ने लिखा है। तो उसमें लिखा है माहि पार्थ व्यपाश्रुत्य यो पिस्यु पापयो ने है स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो ते पियांति पराग। हमको जो आश्रय किए रहते हैं उसमें ये सबको पापियों ने बताया। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्त राजर्षेय तथा, इनके तो अधिकार में ले गए हो। बात क्या मतलब है बाबा इसका? अच्छा, बाबा श्लोक का क्या मतलब है, हम लोग नहीं समझ पाए। जो कुछ भी
जो संसार में है ना, जो जो कुछ भी तबका पापी वनी के रूप में है, उसमें से जो स्त्री वैश्य शूद्र भी हमारा आश्रय में रहकर तर सके, ये कहा। ठीक है ना? ठीक समझ में आता? ये ठीक है ना? आप पढ़े हो, ये ठीक हुआ कि नहीं? श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, लेकिन उसका संदर्भ कुछ अलग है। उसने ऐसा क्यों कहा? इसका संदर्भ बहुत अलग है। एक अलग संदर्भ में इस बात को कहा। ठीक है, अलग संदर्भ है, कहा तो है। हाँ, कहा है। इतने तो बात, इतने को अपन कहा जाए। और कहाँ कहा है? और कहीं तो स्त्रियों के जो वेदाधिकार नहीं है, इस बात की प्रचलन रहा है। वेद में कहीं लिखा नहीं है। मैं वेद को पूरा पढ़ा हुआ एक व्यक्ति में से बैठा हूँ। वेद में कहा नहीं, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि कृष्ण ने ये इस संदर्भ में कहा। जैसे मनुस्मृति में भी बार बार ऐसे स्त्रियों के ऊपर अनुकूल और प्रतिकूल विचार है। ये क्यों उनको पापियों ने यहाँ क्यों कहा? वो कृष्ण को ऐसे कहने का विचार भी नहीं था, लेकिन जब समाज में अगर ऐसे विचारधारा प्रस्तुत हुई कि स्त्रियों के लिए मुक्ति का अधिकार नहीं है, तो इसलिए उनको कोई मार्ग नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न सामान्य लोगों के मन में आएगा। इसलिए कृष्ण ने कहा कि भक्ति मार्ग से उनको मुक्ति मिल सकती है। ये कृष्ण को कहना है, इसलिए पहले से कहा दिया, वो गीता में जो लिखा है वो बता दिया। वेद में जो है ना वेदाधिकार नहीं है, वेद क्यों नहीं कहते आया? वेद में जो कहीं भी देखा गया तो वेद में कहीं लिखा नहीं है नारी को वेदाधिकार नहीं। ये ठीक हो गए, यहाँ तक तो ठीक हो गए। अब उसके बाद जो है ना, ये सुनीता बैठी है, ये इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दी है। सारा विचारधारा क्या क्या बोला है, हम क्या बोले हैं, उसके बारे में कभी इच्छा हो तो आप लोग कम से कम नारियाँ एक बार मिल करके एक अच्छी तरह से गोष्ठी करें। हमारा इच्छा ही है, जो जितने भी शिक्षा में लगे हुए नारियाँ हैं, वह सुनीता के पास बैठ करके एक बार गोष्ठी करें। ये ज़्यादा सुगम होगा, अपन हजम करने में सुगम होगा। कहीं ना कहीं हजम तो करना ही पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? वेद विचार तो गुजरा है ना धरती पर, धरती के छाती में वेद विचार गुजरा है कि नहीं गुजरा? गुजरा है। उस परंपरा के मैं हूँ। नहीं, मैं ये विधान उसके पहले करना चाहती हूँ कि वेद का अध्ययन करने का स्त्रियों को अधिकार नहीं है, ऐसी बात नहीं थी। जब तक उनका उपनयन होता था तब तक अधिकार था। जब गोविल गुह्य सूत्र में भी कहा है कि स्त्रियों का उपनयन कब तक होता था? जब उनका उपनयन होना जब शांत हुआ, तब से ये हम लोग कहने लगे कि उनको वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। अन्यथा वेदों में कई सूक्त है जो स्त्रियों ने खुद रचे लिखे हैं, और उनकी काफी प्रशंसा भी। यहाँ तक कि भवभूति के जो नाटक है उत्तरामचरित, वहाँ जो आत्रेय है वो खुद को ब्रह्मवादिनी कहलाती है, और उसके बारे में वो कहती है कि अभी मुझे गुरु नहीं मिल रहा। तो हमने अगर हम कोई ऐसा विचार, क्योंकि मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि जो बाकी लोग हैं जो वेदों से या परंपरा से परिचित नहीं है, उनके सामने कोई एक विधान ऐसा आता है तो उसकी पुष्टि और या उसका अच्छा, क्योंकि बाहर के धर्म के लोग तो बैठे ही है टीका करने के लिए, तो स्त्रियों के बारे में यहाँ हिंदू धर्म में ऐसा है वैसा है, तो हमने वो विचार, हमारी दृष्टिकोण पूरा सजग होना चाहिए, ऐसे मेरा कहना है। उनसे बातचीत करने में हमें तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जो मनुस्मृति में कहा है कि स्त्रियां शुद्ध नहीं है, वहाँ ये भी कहा गया है। आजकल हम इतना चाइल्ड अब्यूज के बारे में करते हैं, वहाँ ये कहा है कि किसी भी स्त्रिया के ऊपर अत्याचार हुआ तो मासिक धर्म के बाद वो पवित्र मानी जाए, ये मनुस्मृति में कहा है, ये किसी को पता नहीं है। आपका ये कहना है कि जब से स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया, उसके बाद स्त्रियों को वेदों का अधिकार भी बंद हो गया, इसलिए वो प्रचलित हो गया कि स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं। ठीक है ना, कुछ भी कह ले, उपनयन वेदों के वेद कर्मकांडों में जो लिखा हुआ अभी तक योग वासिष्ठ में और विधि से
जितने भी कर्मकांड लिखा है उसमें इसका उदाहरण नहीं है। कर्मकांड पूरा 16 प्रकार की संस्कार का कर्मकांड को हम पढ़े, वो 4-5 विधियों को हम पढ़े हैं। और कौन विधि में आपने पढ़ लिया उसको बता दीजिए, किसके विधि में पढ़ लिया वो बता दो। ये तो बड़ी नारियों का उपनयन विधि थी, नारियों का उपनयन विधि थी, इस बात को आपने कहाँ पढ़ा, किस विधि में पढ़ा? गोविंद प्रिय सूत्र में है, और गोविंद प्रिय सूत्र में आपको इसका प्रमाण मिलेगा। आप इसके बाद अगर संस्कृति पीठ में आते हैं तो लाइब्रेरी में गोविंद प्रिय सूत्र होगा, अगर नहीं हो तो मेरे घर में है। तो और इतना यहाँ तक ये है स्त्रियों के बारे में, जो सती की जो परंपरा है उसको सभी धर्मों ऐसा कहते हैं कि हमारे वेदों में आधार है, लेकिन जिस वेद मंत्र के आधार से सती की परंपरा लोगों ने जताई, वो वेद मंत्र का सिर्फ अर्थ इतना है, शब्दशः अर्थ मैं बताती हूँ कि हे नारी, आज तक तुमने अपने पति को सुख दुख में साथ दिया, अभी ये चिता पर से उठो और यहाँ जो है, जो लोग मिले हुए हैं उनमें से किसी एक का चयन करो। यह मंत्र है, उसका अर्थ शब्दशः अर्थ ये है, लेकिन लोग संस्कृत नहीं जानते थे और वैदिक का संस्कृत जानना सर्वसामान्य लोगों की बस की बात नहीं थी, इसलिए वो मंत्र का आधार लेके हम लोगों ने सत्य की परंपरा जताई। इसलिए स्त्रियों के बारे में वेदों में उनको ये अधिकार है, ये कहा है, मूल वेद पढ़ना चाहिए और फिर बाद में ये सब विधान बाकी लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ। तो ये सारा मूल चिंतन, मूल अध्ययन पक्का होने से ये हो सकता है। जो सती होने की बात है वो भी जो है वेद में जरूर एक मंत्र है, उसका गलत इंटरप्रिटेशन के कारण हुआ है। वो सतीत्व के बारे में हम आपको समझाएंगे। उसको सती के बारे में जो रूढ़ियाँ हैं, रूढ़ी क्या चीज़ है भाई? पति मरने के बाद कोई ना कोई माने हमारा विचार जो है ना विचलित न होने के लिए सती होने की बात आई, और क्यों नहीं संसार की दुष्टता को देख करके वो वहाँ से शुरू हुई। उसके बारे में बाद में समझाया जाए। अभी रूढ़ियों को त्याग करके डॉक्यूमेंट्री विधि में अपन थोड़ा सा प्रवेश करें, ना कि रूढ़ियों को लेकर के बात कम किया जाए। ठीक है, ये उचित है अनुचित है? रंगनाथन स्वामी आप बता, ये उचित होगा तो उसको ऐसा कंट्रोल किया जाए, अपन कुछ निष्कर्ष में पहुंचे। कहने के मतलब, हमारा कहने के मतलब और कुछ नहीं। बाबा आपका भी ऐसा ही कहना है कि डॉक्यूमेंट में जो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन दूसरा हो गया। वो ठीक है, डॉक्यूमेंट का इंटरप्रिटेशन आप जो है ना आप भी अपने मन की करोगे, उसको कौन मानेगा? इंटरप्रिटेशन तो 1000 हो चुका। उसी आधार पर मैं वेद ऋचा के अनुसार हमारे बात को कहना बंद किया हूँ। हमारे पास वेदों में ऐसा 400 ऋचाएं हैं जिसके द्वारा हम हमारे बात जो आपके पास पहुंचा रहे हैं उसको पूरा 400 ऋचाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। हम स्वयं हमारे अधिकार में रखा है भाई, हमारा स्वयं के अधिकार में रखा है, इससे ज्यादा क्या बता दूं? तो ऐसा करने में क्या समस्या है? ऐसे करने में क्या समस्या है? फर्क क्या है? ये व्याख्या होगी इसका ऋचा का, ना कि ऋचा इसके पहले 10 हो चुकी है, 11वें व्याख्या होगी। व्याख्या मूल वस्तु नहीं है, सूत्र मूल वस्तु। क्या सुना? ऋचा मूल वस्तु हो जाएगी, इस आधार पर उसको त्याग दिया हमने। ठीक है, ये सब बातें हो चुकी है। अभी आपके अवगाहन में डालना चाहते हैं, अपने को ये बिंदु को पहचानना ही होगा नर नारी की समानता का। तब से अपन वहीं से शुरू होता है न्याय। यदि न्याय शुरू होता है समाधान आता है, समाधान आता है तो उसके बाद सत्य आता है, सत्य आता है तो ये तीनों आने के बाद व्यवस्था आता है। ये तीनों समझदारी की वस्तु, हर व्यक्ति हर नर नारी के समझदारी में आना चाहिए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। किताबें में लिखना कोई पर्याप्त नहीं है, हर
प्रणाली में कैसा आएगी? अध्यवसायिक विधि से आएगी, अध्ययन विधि से आएगी, दूसरा कोई विधि नहीं है। अध्ययन कौन करता है? मनुष्य। समझाता कौन है? कौन करता है? मनुष्य। अभी कहाँ पहुँचे हैं? टेलीविजन समझाएगा और विद्यार्थियाँ समझेंगे, यहाँ हम पहुँचे। ये भी याद रखिए। अभी क्या करना चाहिए अपने को सोच के तय करना। मिशन समझाता है, आदमी समझाता है। या मिशन समझने की पश्चात मिशन को समझाने वाली बातें सिखाया जाएगा। आदमी समझने वाली बात कहाँ रहेगा? मिशन से हम समझते हैं कुछ भी, मिशन को समझाने वाली बात हम सीखेंगे। मिशन ही सब कुछ करता है। मिशन को काम करने की सिखाने में हम लगे। मशीन को मिशन बोलते हैं बाबा जी के उच्चारण में। मशीन को मिशन को हम यदि मान लेते हैं जीने का वस्तु है, मनुष्य जीने का वस्तु है क्या जीवन? मनुष्य मिशन। पहला प्रश्न है, ये बैठा है एक टेक्नीशियन, एक बैठा है एक टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन यहाँ बैठे ही होंगे मेरे। क्या कहना? मिशन को सीखना सिखाना, क्या ये जीना हुआ? मिशन से सीखना, मिशन को सिखाना, ये जीना हो सकता है? क्या क्या ये विद्वान क्या कर रहे हैं? सुन रहे? नहीं हो सकता, हैं? नहीं हो सकता। आप क्या प्रिंसिपल आप क्या सर? हाँ? प्रिंसिपल है स्कूल का, कुछ कहेंगे सवाल पूछ रहे हैं। बच्चों के लिए हमने जो नया विज्ञान की शोध जो हमने लगाई है और जो हम फैलाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं मानव जगत में, यह जो हमने मूल तत्व को कुछ निर्माण किए है आपने, यह बच्चों के पास पहुंचाने में हमने जो किताबें निर्माण की हुई है, उस किताबों को बच्चों तक हम किस रूप में पहुंचाना चाहते हैं, या पुराने हमें गुरुकुल पद्धति को अवलंबन करते हुए इस शिक्षा का प्रभाव हम अधिक तरह से, अधिक दौर से समाज तक पहुंचा सकते हैं क्या? इसके बारे में आपने कुछ प्रयास किए होंगे तो हम जानने में हमें खुशी होगी। आपका ये प्रश्न है कि अभी जो कक्षा 1 से और आगे का जो पाठ्य पुस्तक की बनाई गई है, उसको बच्चों में किस तरीके से पहुंचाएंगे? क्या गुरुकुल पद्धति द्वारा पहुंचाना आसान? ये सब विगत का कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ना अत्याधुनिक ना अर्वाचीन प्राचीन, इसका जिक्र ही नहीं। हम अपने ढंग से डिजाइन किए हैं, हमको अनुकूल है कि नहीं जांच। आपको अनुकूल नहीं है, हमको विदित करिए, आपको विदित अनुकूल बना दिएंगे। ये अधिकार हमारे पास रखा है, इससे ज्यादा क्या कहना। हमारा निश्चय है, आदमी समझेगा, आदमी समझाएगा। क्या कहना? बाबा आप जानना चाह रहे थे कि उसको बच्चों तक पहुंचाने की विधि क्या होगी? गुरुकुल विधि होगी कि अभी जो चल रहा है वैसा कोई विधि? बता तो देना, गुरुकुल विधि नहीं है, आज की विधि नहीं है, ये मनुष्य समझने की विधि है। गुरुकुल विधि रटने की विधि रहे, उसमें हम स्वयं गुजरे, ठीक है ना? अभी जो बात है, यंत्र से सुनो, यंत्र बनाओ, अत्याधुनिक विधि, इन दोनों विधि नहीं है। ये क्या चीज है? मनुष्य समझाएगा, मनुष्य समझेगा, समझाएगा, ये विधि है। ये गुरुकुल विधि में भी समझने समझाने की विधि नहीं, रटने रटाने की विधि रही। हम इसमें जो यंत्र बनाने, यंत्र को सिखाने, यंत्र से सीखने की विधि है अभी जो है ना विधि अत्याधुनिक। ठीक बात है, ठीक बात है कि गलत बात? इस पर थोड़ा सा हाईलाइट करना हो तो करिए, सब लोगों के लिए संतुष्ट। ये ठीक है? हाँ, एक सिर्फ इतना मैं जोड़ना चाहूँगा कि मतलब मेथड्स ऑफ टीचिंग अगर देखें, एक तो स्टार्टिंग विद मेमोराइजेशन, राइट, लर्निंग थिंग्स एज अ स्किल, जिसमें फंडामेंटल assumption है, हाइपोथेसिस ये होता है कि व्हाट इज बीइंग स्टेटेड इज ट्रू, राइट। ऑन दैट बेसिस मेमोराइज करके उसके बाद उसमें मतलब स्किल बेस्ड लर्निंग की हम लोग आज बात करते हैं।
यहाँ पर मुझे जहाँ तक दिखता है दो प्राइमरी डिस्टिंक्शन हैं। एक तो कि वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बट ऑफ नॉलेज। I'm defining knowledge as something that can be known on one's own right. So basic method of teaching with the child is on the basis of one is having the right content which we are writing, right? Secondly, the person that is delivering that content understands the content himself. That's the second point there. Thirdly, method of dialogue. That is, you ask the pupil to investigate into the proposals that you are putting forward. So it is in a propositionary mode, right, rather than as a stated truth, correct? And enabling that child to be able to see the same reality that you can see or have the same understanding that you have. ये basic उसमें वो है. So we can call it anything, right? I mean, we can give it a name. The name is not the issue. Issue is what the technique, the method is. ये उसमें principal distinction है. Because when we say Gurukul, then we don't know whether we are talking of memorization or are we talking of a setting or are we talking of a system where people leave home and go and stay someplace for 5 to 10 years. These are ways of doing things, but not the method. ये कहना चाह रहा था. As far as previous conversation was concerned, I just wanted to make one observation that there are two basic issues here. One is understanding the proposals that are being put forth. Correct? And I'm calling it a proposal because still we understand it remains a proposal. It remains somebody's viewpoint. On that basis, we can then go out to carry out or conduct a comparative study. Like for example, we had Newtonian mechanics for a very long time, right? And then when the quantum way of looking at things was discovered, right? On the basis of the findings from the quantum world, we could then go back to Newtonian mechanics and see where it was fitting and where it was not fitting, right? In a similar way, I think the conversation needs to start with trying to understand what is being proposed. On that basis, we can go back and conduct a comparative study of what was stated earlier, what wasn't stated earlier. And that itself, I think, will be a reasonably difficult task because of all the time that has passed, right? And the question of so many interpretations of the same things that exist. Which interpretation do you start with for the comparative study? But the issue is not the comparative study or stating whether something is right or wrong.